हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें भी इंडियन रेलवे में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन था और अलग अलग एग्जामों में रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न था। तो ये जो है वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। देख सकते हैं, ये भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आप लोग सभी आई होप एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था उसको आप लोग ने भरा होगा। ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का जो फॉर्म आया था एनटीपीसी का, उसको आप लोगों ने भरा होगा। तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू ही ये ऐसा दो सेक्शन है, दो ऐसा फैक्टर है जिससे ये एनालाइज हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे बहुत है, मेहनत भी बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है लिमिटेड बच्चे को ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अच्छे गाइडलाइन के तहत, अच्छे दिशा निर्देश के तहत ही तैयारी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, सारे क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व करके, रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1947। तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ही भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो बताइए, जो है भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित कौन सा था? जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो राइट आंसर होगा विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1973 जो है, यही भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित था, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व का सबसे लंबा जो है संविधान लिखित कौन सा है? किस देश का सबसे लंबा संविधान है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, भारत, है ना। भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ठीक है, संविधान में अन्य देशों से जो उधार लेने की विशेषताएं हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत की जो संविधान है 10 देशों से लिया गया है ना, 10 देशों के संविधान से उठाया गया है और भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है। तो संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की जो विशेषताएं हैं उसकी आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी
राजा गोपालाचारी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माणकर्ता माने जाते हैं, इन्होंने ही कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, चुने गए थे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पॉलिटी का, कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, आपको बताना है। यह कई संविधानों का मिश्रण है, जैसा कि ऊपर में बताया, भारत का संविधान जो है कई संविधानों का मिश्रण है। इसमें जो है भारत का संविधान को 10 अलग अलग देशों से 10 अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, और भारत के संविधान में कुछ चीजों को जोड़ा गया है। तो कह सकते हैं भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो कई संविधानों का मिश्रण है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं, ये कहना गलत होगा कि भारत का जो संविधान है ये पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन सी, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, नहीं, ये भी बात ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, जी नहीं। 10 देशों से लिया गया है, कुछ अच्छी चीजें जो थी उसको 10 अलग अलग देशों से लेकर के भारत के संविधान में जोड़ा गया है, पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन ये कहना कि पूरी तरीके से कनाडा के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया है, ये बात बिल्कुल कतई सही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो एक ही ऑप्शन मात्र सही है, ऑप्शन ए, और ये भारतीय संविधान के संबंध में बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया था, यानी कब किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। डैश संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम कब किया गया था, वो तारीख आपको बताना है। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियम किया गया था। तो ये डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम करने का काम किया गया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता को। तो आपको बताना है भारत की जो सर्वोच्च कानून है वो किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान को ही माना जाता है। भारतीय संविधान जो है इससे ऊपर कोई नहीं है, ना पीएम है, ना सीएम है, और ना ही प्रेसिडेंट है। भारत का जो संविधान है यही सबसे सर्वोच्च है, सुप्रीम है। सर्वोपरि कौन है? भारतीय संविधान है। इसी के अकॉर्डिंग भारत में जो भी चीजें होती है, रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, कंडक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान। तो हम कह सकते हैं भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान को माना जाता है, और हम सभी को जो है भारतीय संविधान की रक्षा करने का जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था। देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो है भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है कि भारत का संविधान को कब लागू किया गया था। बेशक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए बात करते हैं भारत का संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारत के जो संविधान था उसे कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को।
अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन दिया गया है और उसके कारण भी दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है ना? कौन सा सही है, आपको बताना है, सही विकल्प को चुनना है। तो कथन क्या कहा गया है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बात अभी ऊपर में थोड़ा देर हम लोग देखे। भारतीय संविधान जो है इन्फोर्समेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो रीजन भी कथन भी सही है और कारण भी जो बताया गया वो भी सही है। तो दोनों क्या है सही, अभिकथन भी और कारण भी। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन अभिकथन और रीजन जो दिया गया है दोनों क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। भारत की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जरूर इसका नीचे कमेंट में आंसर करें कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले का जो सत्र आयोजन किया गया था वो कब हुआ था? 1948, 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1947। तो बताइए, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो है 1946 में किया गया था। 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। 1946 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख सकते हैं ये आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है 2018 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था और फिर 18 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ग्रुप डी में। तो संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप इसका भी आंसर सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और डेट क्या है? 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो बताइए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि इस तारीख को राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो क्या है? गणतांत्रिक है। उसके क्या कारण है? क्योंकि इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको सही ऑप्शन से बताना है कि भारत का जो है भारत का जो संविधान है वो गणतांत्रिक क्यों है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग और सही ऑप्शन
पता करते हैं। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, ये बात नहीं है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही नहीं है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, ये भी बात गलत है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, जी बात ये जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई भी तरीके का वंशानुगत घटक की बात नहीं की गई है ना, इसीलिए भारत का जो संविधान हो जाता है वो क्या होता है, रिपब्लिक हो जाता है, गणतांत्रिक होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का वंशानुगत घटक नहीं जोड़ा गया है, बातें नहीं कही गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, जैसा कि सभी को पता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अब रिपब्लिक का मीनिंग पूछा जा रहा है कि जो भारत है उसका संविधान भी गणतंत्र है, रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, रिपब्लिक का अर्थ बेसिकली क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शासक राजा या रानी होता है? जी नहीं, रिपब्लिक का मतलब ये नहीं होता है कि शासक जो होगा राजा या रानी होगी। ऑप्शन बी, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये भी बात जो है गलत कहा गया। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं होता है। गणतांत्रिक का मतलब होता है जहां पे जनता जनार्दन होती है, जनता क्या होती है, मालिक होती है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा प्रक्षेप रूप से चुना जाता है, जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही कहा गया है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, जितने भी जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसीलिए जो है भारत का संविधान, भारत क्या है, एक गणतांत्रिक देश है। और यही इस देश की खूबसूरती है, यहाँ की राज्य हो या केंद्र का जो प्रमुख होता है उसे कौन चुनते हैं, जनता के द्वारा, यानी हम जैसे लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिक कंट्री है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, ये भी बात गलत है, तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, एक अभिकथन दिया गया है और रीजन बताया गया है, और उसको आपको सही विकल्प को चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो अभिकथन क्या कहा गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात बिल्कुल सही कहा गया है कि भारत एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहां पे क्या होती है, जनता मालिक है। जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता मालिक होती है। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका यही मतलब होता है, ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही बात है, भारत का जो है एक अपना क्या है, संविधान है। तो दोनों क्या है, सही है, ए भी सही है, और रीजन भी जो बताया गया है, रीजन जो दिया गया वो भी सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो नहीं करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर क्या है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। रीजन जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों जो है अभिकथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है जिसे हम लोग अनुपालन करते हैं। ये था इंडियन पॉलिटी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे रेलवे प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे किस तरीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में और भी अदर एग्जाम में, उसका वीडियो उसका जो है हम लोग कल 1 बजे पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, यूजफुल कंटेंट लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।